जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है प्रयाग एकेडमी उन्नाव में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपकी पुलिस चल रही है, इसमें आपको मैथ भी मैं करवाऊंगा। तो आज वो घड़ी आ गई है कि मैथ के सर आपके सामने आएंगे, आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ बताएंगे। आज पहले चैप्टर से वो चालू भी कर देंगे आज की क्लास। और पहली बार वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन का तो अनुभव बहुत है, 2 ढाई साल से लगातार काम कर रहे हैं, पर ऑनलाइन पहली बार है। तो थोड़ा बहुत, जैसे बोर्ड ही है, इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें अलग चीज़ें हैं, उसमें अलग चीज़ें हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, पर अनुभव में कोई कमी नहीं है। सीजीएल मेंस भी देते हैं। तो हम बुलाना चाहते हैं प्रकाश सर को। आइए सर, सर का स्वागत करिए सभी लोग। और आप लोग पढ़िए, सर बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं, एक एक चीज़ पढ़ाते हैं, आप देखेंगे मज़ा आएगा। बस सर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं थोड़ा, चलिए मैं चलता हूँ। Thank you, sir, for that opportunity. First of all, good evening, everyone. And today we'll discuss about percentage. आज हम प्रतिशत के बारे में सीखेंगे। प्रतिशत क्या है, उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, इस पे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए, जैसे कि सर ने बताया पहली क्लास है तो कुछ माइनर सी मिस्टेक्स होंगी, तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनको इग्नोर करके मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रतिशत। तो प्रतिशत क्या है? किसी भी वस्तु का, किसी भी प्राइस का, मूल्य का जो 1/100वां भाग होता है उसे कहते हैं हम प्रतिशत। और प्रतिशत के अगर चिन्ह की बात करें तो कुछ इस प्रकार होता है प्रतिशत का चिन्ह, और इसका मतलब होता है 1/100। ठीक, तो अगर हमसे पूछा जाता है कि 100 रुपए का 10% क्या होगा, ठीक है, तो हम किस प्रकार से करेंगे कि 100 रुपए का 10%। इट मीन्स 100 का मतलब होता है गुणा 10, और प्रतिशत का मतलब अभी मैंने आपको बताया 1/100। बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा कि 10। तो ये 100 रुपए का जो 10% होगा वो क्या होगा? 10 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार किसी भी वस्तु का जो है हम प्रतिशत निकाल सकते हैं, जैसा भी हमें क्वेश्चन में बताया जाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है कुछ प्रतिशत को फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलने का तरीका। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है तो वो देख लीजिए साथ में। जैसे कि हमें बदलना है 50% को भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे? 50% मतलब 1/100। 50 से काटेंगे एक बार, 50 से काटेंगे इसको 2 बार, तो ये हल होके कितना आ जाएगा आपका? 1/2। जब 50% को भिन्न में हमने बदला तो क्या बदल के आ गया? 1/2। ठीक इसी प्रकार अगर हम कुछ और प्रतिशत को भिन्न में बदलें तो वो क्या हो जाएगा? जैसे कि 25%। तो 25% का मतलब होता है 25/100। काटेंगे 25 सिक्के 25, 25 चौके, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। ठीक, तो प्रतिशत के ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन जो हैं हम भिन्न से करेंगे, उसको फ्रैक्शन में बदल के आसानी से कर सकते हैं, इसलिए प्रतिशत को भिन्न में बदलना आना चाहिए। और दूसरी बात, आपको मोस्टली परसेंटेज नॉर्मल जो कुछ प्रतिशत होते हैं उनकी भिन्नात्मक वैल्यू पता होनी चाहिए। कुछ की मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे कि इसको नेक्स्ट। जैसे कि अभी बताया 50%, अगर इसको भी हमने फ्रैक्शन में बदला था, भिन्न में बदला था, तो आया था 1/2। ठीक इसी प्रकार 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। 33 सही 1/3%, इसका मतलब होता है 1/4।
3। ठीक, बदलेंगे कैसे? अगर 33 सही 1/3% की बात करें तो ये हो जाएगा 33 या 99 और 1 100, 100/3 और प्रतिशत का मतलब 1/100, 100 से 100 कट जाएगा तो ये उत्तर आ जाएगा आपका 1/3। इसी प्रकार 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक, तो किस इस प्रकार प्रतिशत है, धीरे धीरे हम नेक्स्ट क्लासेस में आगे सीखते जाएंगे। सारी एक टेबल आपको दे दी जाएगी, लगभग 25 से 30 वैल्यूज हैं यहाँ पर जो आपको ऑन द टिप्स, फिंगर टिप्स आपकी होनी चाहिए अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है अपनी तो। ठीक है, तो वो सीट आपको दे दी जाएगी, बता दी जाएगी, नंबर्स नोट करवा दी जाएंगी। फिलहाल अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करके देखते हैं कि वो किस प्रकार से किए जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को पहले से 45 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 12.5% का लाभ होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या अप्रोच होगी, चलिए देखते हैं। तो हमने माना कि किसी वस्तु का जो है क्रय मूल्य 100 रुपये रहा होगा। माना किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये रहा होगा। अब इसको हम 10% की हानि पर बेचेंगे तो ये हमारा सीपी हो गया, यानी कि क्रय मूल्य। अब 10% की हानि पर बेचेंगे तो -10%, और 100 का 10% क्या होता है, 10 ही होगा। ठीक है, 100 का 10 जिनको नहीं पता वो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, 100 का 10%, इट मीन्स 10। तो 100 का 10% 10 ही हो जाएगा। तो 100 रुपए की वस्तु थी, 10 रुपए कम में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 90 में। आगे बोल रहा है यदि उसे वह पहले से 45 रुपए अधिक में बेचे। अब इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए स्किप कर देना है, छोड़ देना है, क्वेश्चन को आगे पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। तो उसे 12.5% का लाभ होगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 12.5% का। तो 100 का 12.5% कितना हो जाएगा, 12.5 रुपए ही हो जाएगा, तो 112.5। तो उसे लाभ 45 का हो गया। अब हमारे अनुसार जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 22.5 रुपए का, और क्वेश्चन में यही लाभ दिया गया था 45। अब 22.5 से 45 कितनी बार काटा जाएगा, 2 बार। 22.5 इक्के 22.5, 22.5 दूना 45। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2। 1 बराबर किसके है, 2 के बराबर है। इसलिए जो हमारा क्रय मूल्य होगा इस वस्तु का, हमने माना था 100 रुपए, लेकिन 1 की वैल्यू 2 है, इसलिए यहाँ पर हमें क्या कराना पड़ेगा, 2 से गुणा कराना पड़ेगा, और यहाँ पे जो आंसर हमारा आएगा 200 रुपए। ठीक, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा, 200 रुपए। यदि किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है और उसे पहले से 45 रुपए में अधिक में बेचा जाए तो उसे 12.5% का लाभ होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 200 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 6 रुपए का अंतर आता है, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, फिर से एक बार वही अप्रोच कैसे करेंगे। तो मान लीजिए जो है कमीज का क्रय मूल्य है 100 रुपए। अब इसे बोले कि पहले 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो जब इसको 15% के लाभ पर बेचेंगे तो 100 का 15% 15 होगा, तो इसे 115 रुपए में हम बेचेंगे। फिर बोल रहा है कि 15% के बजाय इसे हम 17% के लाभ पर बेचें। अगर हम इसको 17% के लाभ पर बेचेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 का 17% होगा 17 रुपए। ठीक है, 100 में 17 रुपए जोड़ेंगे तो 117 रुपए आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार इसके विक्रय मूल्य में, ये दोनों ही हमारे क्या है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है इसके,
पहला विक्रय मूल्य 115 रुपए है जब इस वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, और दूसरा विक्रय मूल्य आ जाएगा 117 रुपए जब इसको 17% के लाभ पर बेचा जाता है। दोनों विक्रय मूल्य में अंतर जो है 6 रुपए का है, लेकिन हमारे अनुसार जो अंतर आ रहा है वो 2 रुपए का आ रहा है, और क्वेश्चन में ये 6 के बराबर है। तो 2 इक्के 2, 2 3, 1 बराबर होगा 3 के, इसलिए जो 100 रुपए की वैल्यू आ जाएगी इसको मल्टीपल बाय 3 कर देंगे तो 3 से इसको गुणा कराने पर जो उत्तर आएगा वो 300 रुपए। इसका मतलब है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए रहा होगा, 300 रुपए। ठीक है, एक तो ये अप्रोच हो गई। दूसरी एक डायरेक्ट अप्रोच क्या कर सकते हैं आप, कि आप देख रहे हैं कि पहले 15% लाभ है और बाद में 17% लाभ है, यानी एक ही वस्तु है, उसका क्रय मूल्य जाहिर सी बात है जब एक ही वस्तु है तो उसका क्रय मूल्य भी समान रहा होगा। दोनों ही लाभ हो रहे हैं तो डायरेक्ट दोनों का डिफरेंस करा दीजिए, 15 से 17 यानी कि 2, 2 बराबर कितने के हैं, 6, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 3 के, तो 100 बराबर कितने के हो जाएगा, 300 के। ठीक है, तो डायरेक्ट अप्रोच है, विद इन सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 29% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे पहले से 279 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 32% का लाभ होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपए, अब कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जा रहा है, 29%, 29% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो हम इसको बेचेंगे कितने में, 129 में। क्यों, क्योंकि 100 का 29% 29 ही होगा। ठीक है, तो 100 रुपए की वस्तु थी और उसको 29% लाभ पर बेचेंगे तो जो यह कितने में बेचेंगे हम, 129 रुपए में। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, यदि वह उसे पहले से 279 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 32% का लाभ होगा। तो 32% का लाभ होने का मतलब है प्लस 32%, तो 100 का 32% कितना होगा, 32, और 100 में जब उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 132 रुपए। अब हमारे अकॉर्डिंग जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 3 का। ठीक है, तो 3 बराबर कितने के हो जाएगा, 279 के। 1 बराबर 3 9 27, 3 का 1 बराबर हो जाएगा 93 रुपीज 93 रुपए के। ठीक है, अब अगर 1 बराबर 93 के है तो 100 का जो मान होगा, 100 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, मल्टीपल बाय 93 कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9300, 9300 रुपए। ठीक है, और एक दूसरी जो डायरेक्ट अप्रोच हमने आपको बताई वो क्या होगी, कि दोनों प्रतिशत का अंतर आप देखिए, दोनों ही लाभ हैं, यदि इनमें से एक लाभ होगा और एक हानि होगा तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन है, वहां पर अंतर आ रहा, लाभ हानि या हानि लाभ है, तो उनको हम जोड़ेंगे, और अगर दोनों सेम है, दोनों हानि है या दोनों ही लाभ हैं, तो उनका हम डिफरेंस करा लेंगे, अंतर करा लेंगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है कितने का है, 32 और 29, डिफरेंस जो आ रहा है वो 3 का आ रहा है। 3 बराबर कितने के, 279, 279 के है, तो 1 बराबर 93 के हो जाएगा, और 100 बराबर कितने के हो जाएगा, 9300 के। ठीक है, तो देखिए विद इन सेकेंड्स, यानी कि विद इन 5 सेकेंड्स जो है आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बट अगर आपकी अप्रोच सही है तो। ठीक है, तो 2 तरीके हमने आपको बताया कि 2 तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है बोर्ड पे आपके, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक प्राप्त होते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे, फिर से एक बार वही अप्रोच, कि
माना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए था। अब इसको हम 20% लाभ पर बेचेंगे तो इसका 20%, 100 का 20% 20 होगा। इसका मतलब है कि हम इसको 120 रुपए में बेचेंगे, सेलिंग प्राइस। इसके बाद आगे क्या, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता। अब बोल रहे हैं कि यदि इसका क्रय मूल्य पहले से 10% बढ़ जाए, अधिक हो जाए। अगर क्रय मूल्य 10% बढ़ेगा यानी कि पहले की क्रय मूल्य हमारा 100 रुपए था, बट अगर ये 10% से बढ़ जाएगा तो नया जो क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 110 रुपए। ठीक है, नया क्रय मूल्य क्या आ गया, 110 रुपए। आगे क्या कह रहे हैं, अब इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, वो 25% लाभ पर बेचेगा। तो 110 का जो 25% होगा, 110 का जो 25% होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 27.5 होगा। कैसे 27.5 होगा, 25% का मतलब होता है 1/4। अभी बताया था फ्रैक्शन से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो 25% का मतलब होता है 1/4। 100 का 1/4 करिए, तो 100 का 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। और ये जो 10 एक्स्ट्रा है हमारे पास, इसका 1/4 करेंगे तो आ जाएगा 2.5, 2.5। तो टोटल हो जाएगा 27.5। तो 110 में जब 27.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 137.5। नया विक्रय मूल्य जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 137.5। ओके, अब हम देखेंगे कि हमारे क्रय मूल्य कितना डिफरेंस आ रहा है। पहले विक्रय मूल्य 120 रुपए था और बाद में विक्रय मूल्य हो जाता है 137.5 रुपए, यानी कि यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो 17.5 का। हमारे अनुसार जो अंतर आया वो 17.5 का, और यही क्वेश्चन में जो अंतर दिया गया है वह 14 रुपए के बराबर है। ठीक, तो एक का मान जो निकालेंगे, 1 बराबर 14/17.5। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे इसको, 5 से 15, 5 25। 5 से काटेंगे इसको, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 7 से काट दीजिए, 7 पन्ना 35, 7 चौके। तो जो 1 का मान निकला वो 7/5 निकल आया। ठीक, 1 बराबर 7/5 की हो। ठीक है, तो अब चूंकि हमने सीपी क्या मान रखा था, 100 रुपए, तो इस 100 को यहाँ पे मल्टीपल करा देंगे, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 7/5। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा इधर हो गया है। देखिए 7 से जब काटेंगे इसको तो 7 पन्ना 35, 7 चौके 28, 4 बार कटेगा। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे आप। ठीक है, 7 से काटा गया था, ना कि 4 से। ठीक है, तो 7 से काटेंगे, 7 पन्ना 35, 7 चौके 28, जो फाइनल आ जाएगा 4/5। तो यहाँ पे जो गुणा होगा वो किससे होगा, 4/5। ठीक है, तो 5 से काटेंगे इसको 20 बार, 20 चौके 80। ठीक, तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पे जो वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा वो 80 रुपए रहा होगा। ठीक है, इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन देख सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, 10% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता, 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता, 10% कम पर खरीदने के बाद 20% लाभ पर उस सामान को बेचेगा, तो पूरे इस प्रक्रिया में उसे 8 रुपए कम प्राप्त होंगे, यानी कि पहले की अपेक्षा उसे 8 रुपए कम प्राप्त होंगे। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बोल रहे हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे, तो माना उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए, एज इट इज, जैसा कि अभी तक हम कर रहे थे कि माना वस्तु का क्रय मूल्य होगा 100 रुपए। अब 10% लाभ पर बेचता है, तो 100 रुपए की चीज है, 10% लाभ पर हम बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 110 रुपए में। 100 रुपए की चीज जब 10% लाभ पर बेची जाएगी तो वो कितने में बेची जाएगी, 110 रुपए। आगे क्या बोल रहे हैं कि यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता, 10% कम पर खरीदने का मतलब है -10%।
100 का 10% 10 होगा, 10 घटा देंगे 100 में तो कितना बचेगा 90। अगर वह उस वस्तु को 10% कम पर खरीदता, इसका मतलब है कि वह उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदेगा 90 रुपए में, और 20% लाभ पर बेचता। इसका मतलब अब जो सीपी है इस पर 20% का हम लाभ लेंगे, और जो 90 का 20% होगा वो कितना होगा 20% का मतलब होगा 1/5, और 90 का 1/5 कितना होगा 18। ठीक है, या फिर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 90 का 20%, 20 के 20, 20 पंचे 100, 5 से काट देंगे 18 होगा। ठीक, तो 90 का जो 20% होगा कितना निकल के आ जाएगा 18। अब इसमें 18 जोड़ दीजिए 90 में तो कितना आ जाएगा 108। अब यहाँ पे जो हम डिफरेंस देख पा रहे हैं, हमारे अनुसार जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 2 का है, और यही क्वेश्चन में अंतर कितने का दिया गया है 8। अगर 2 बराबर 8 के है तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा 4 के हो जाएगा। अब अगर 1 का मान 4 है तो 100 का मान, क्योंकि हमने जो क्रय मूल्य माना था वो 100 था, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही तरफ 100 से गुणा करा देंगे, तो 100 बराबर हो जाएगा 400, अर्थात उस वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना होगा 400। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है, यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता। अब इस बार बोल रहे हैं कि 20% कम पर खरीदता सामान, लगभग सिमिलर पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये, कि एक व्यापारी अपना सामान 30% के लाभ पर बेचता है, यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचता, तो उसे 144 रुपए कम प्राप्त होते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या अप्रोच होगी, सिमिलर, फिर से एक बार वही अप्रोच लगाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले माना क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, 30% के लाभ पर बेचा 130 रुपए का, यदि वह 20% कम पर खरीदता, इसका मतलब क्या हो जाएगा 80 में खरीदता, और उसको 40% का लाभ होता तो 80 का 40% कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसमें 32 जब जोड़ेंगे 80 में तो हो जाएगा 112 रुपए। ठीक है, 112 हो जाएगा जब 80 का 40% इसमें जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे जो अंतर आप देख रहे हैं कितने का है 18 का, और प्रश्न में यही अंतर है 144 का। 18 1 18, 18 8 144, तो 1 बराबर 8 के आ जाएगा, तो 100 बराबर कितने के आ जाएगा 800। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, आप देखिए कि माना क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, अब 30% लाभ पर बेचेगा तो प्लस 30%, 100 का 30% 30 होगा तो 130 हो जाएगा। अब यदि वह उस सामान को 20% कम में खरीदता, तो 100 का 20% 20 होगा, घटा देंगे तो कितना बचेगा 80। अगर वह सामान को 80 रुपए में खरीदता और 40% लाभ पर बेचता, तो 40% लाभ यानी कि 80 का 40%, बत्तीस। ठीक है, तो 80 में जब 32 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 112। तो अब जो विक्रय मूल्य होंगे हमारे, उनमें जो अंतर आ जाएगा विक्रय मूल्य में 130 और 112, तो अंतर इनमें कितने का है 18 रुपए का, और क्वेश्चन में यही अंतर 144 का है। तो 18 बराबर 144 काट देंगे, 18 1 18, 18 8 144, तो 1 बराबर 8 के होगा, तो 100 बराबर 800 के। तो आसानी से आप इसका जो है क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा 800 रुपए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। द रेशियो बिटवीन
SP एंड CP ऑफ एन आर्टिकल इज 5:4, यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 है और जो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य है वो 5 है। बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब अगर इस वस्तु को बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब आप ही बताइए कि एक वस्तु जो है वो 4 रुपए की है, अब उसको 5 रुपए में बेचा जाएगा तो कितने का लाभ होगा। 1 रुपए का लाभ होगा। 4 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेची जा रही है तो लाभ कितने का हो जाएगा, 1 रुपए का। तो लाभ कितने का है, 1/4। किस पर, 4 पर, जो कि लाभ या हानि जो कैलकुलेट की जाती है वो किस पे की जाती है, क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है किस पर, 4 रुपए पर। गुणे प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100, प्रतिशत का चिन्ह, 4 से इसको काट देंगे 25। ठीक है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 25%। तो जब कोई 4 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेची जाएगी तो उस पर जो लाभ की दर होगी, लाभ की प्रतिशतता होगी, वो कितने प्रतिशत होगी, 25%। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, अगर प्रतिशत का आपको प्रतिशत लाभ का फार्मूला ना पता हो तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला देख लीजिए। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100% का, ये होता है प्रतिशत लाभ का फार्मूला। ठीक, नोट कर लेंगे इसको आप। चलिए, इजी क्वेश्चन था, आसानी से हल कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न क्वाइट सिमिलर, लगभग उसी के जैसा है। क्या बोल रहे हैं कि एक सामान क्रय मूल्य और एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 2 रुपए है और जो सेलिंग प्राइस है वो 3 रुपए। ठीक, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है तो यहां से हम देख पाएंगे कितने का अंतर है, 1 का। अब 1 का लाभ किस पे, 2 पे, तो 1/2 इंटू 100, प्रतिशत का 2 से काट देंगे इसको, 50। कितने का लाभ हो जाएगा, 50%। जब कोई वस्तु 2 रुपए की है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2 रुपए है और वो 3 रुपए में बेची जाती है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य 3 रुपए है, तो वह वस्तु जो है कितने % लाभ पर बेची जाएगी, 50% लाभ पर बेची जा रही होगी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, अच्छा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो कह रहे जो किसी वस्तु का क्रय मूल्य है वह उसके विक्रय मूल्य का 3/4 है। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो उसके विक्रय मूल्य का 3/4। विक्रय मूल्य नीचे ले आइए अगले स्टेप में, क्रय मूल्य यानी कि CP और विक्रय मूल्य नीचे आ जाएगा यानी कि SP। तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 3/4। ठीक, फिर से रेशियो बन गया, अनुपात बन जाएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच। ठीक है, तो क्रय मूल्य है 3 और विक्रय मूल्य है 4। फिर से 3 रुपए की कोई चीज 4 रुपए में बेची जा रही है, इसका मतलब प्रतिशत लाभ बराबर 3 रुपए की वस्तु 4 रुपए में बेची जाती है तो लाभ कितने का हो जाएगा, 1 का। ठीक, 1 रुपए का लाभ हो रहा है किस पर, 3 पर, इंटू 100% का। वैसे तो 1/3 फ्रैक्शनल वैल्यू है, भिन्नात्मक मान है, और 1/3 का मतलब ही होता है 33 सही 1/3%। ठीक, फिर भी आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए 100 का 1 से गुणा होगा 100/3। 3 के पर टेबल 10 में जाएगी, 3 3 का 9 बचेगा 1, 10, फिर 3 3 का 9 बचेगा 1, ऊपर लिख देंगे 33 सही 1/3%। यही उसका। ठीक, आसानी से आप इस तरह के प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते। वैसे तो डायरेक्ट अप्रोच ये हो जाती है कि जो है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो 3 से 4 हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ किस पे 3 पे हो रहा है, तो 1/3। 1/3 मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू एज इट इज आई टोल्ड बिफोर कि 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3। तो डायरेक्ट आप करेंगे कि 3/4, 3 की वस्तु 4 में बेची जा रही है, 1 का लाभ होगा, 1 का लाभ किस पर 3 पर, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3। विद इन 5 सेकेंड्स आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लॉन्ग सोल्यूशन या जो भी है विधिवत सोल्यूशन यहाँ पर बता दिया गया है, आपको डायरेक्ट अप्रोच भी बता दी गई है। ठीक है, ठीक है। ये कुछ प्रश्न थे जो आज हमने हल किए, समझे, बाकी हम अगली क्लास पे देखेंगे। जैसा भी हो अपना कमेंट, अपना व्यू अवश्य दें। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना।